बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से और डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को। पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट का और डोमेस्टिक सीज़न का आगाज़ हो चुका है और आज से जो है वो नेशनल डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट फर्स्ट 11 के मैचेस का आगाज़ हुआ और सेकंड 11 के जो मैचेस थे वो अपने अख्तिताम को पहुँचे कि जहाँ पर सिंध की टीम ने गुलाम की कोचिंग में ज़फ़र इकबाल की कोचिंग के में जो है वो कामयाबी हासिल की। तो बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नौ मुंतखब चेयरमैन हैं रमीज़ राजा साहब, उनकी आमद से बहुत क्रिकेट के हलकों में उम्मीदें हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी, चीज़ें अच्छी तरह से होंगी। आज हमारी कोशिश ये थी कि आज हम अपने शो में जो सिंध की सेकंड 11 के कोचेज़ हैं गुलाम अली और ज़फ़र इकबाल, उनको शामिल करें और उनसे हम जानें उनकी टीम के हवाले से, उनकी उम्दा कारकर्दगी के हवाले से। लेकिन एक दफ़ा फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट है, अपनी मजबूरियों की बिना पर उनको अलाउ नहीं किया कि वो मीडिया में आएँ। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि रमीज़ राजा साहब की आमद के बाद से चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। साथ साथ आज के दिन हमारे साथ दो ऐसे क्रिकेटर्स मौजूद होंगे कि जिन्होंने क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त खेली, लेकिन जब कोचिंग की दुनिया में आए तो उन्होंने कई नामवर सितारे, कई नामवर हीरे जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को दिए। अगर मेरे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवारुल हक साहब। अनवारुल हक साहब ने अपनी जो टैलेंट एंड प्राइम के तहत यूनुस खान, आसिम कमाल, शाहिद आफरीदी, बहुत सारे ऐसे प्लेयर दिए कि अगर मैं नाम गिनवाने बैठूं तो शायद लिस्ट मुकम्मल हो जाए। और मेरे साथ जो वीडियो ओलंपिक शख्सियत मौजूद है वो ज़बरदस्त ना सिर्फ स्पोर्ट्स के रिपोर्टर हैं, स्पोर्ट्स के लिखारी हैं, इसके साथ साथ जो है वो क्रिकेट के हलकों में बतौर क्वालिफाइड कोच भी जाने जाते हैं। उन्होंने भी कई बहुत सारे प्लेयर दिए पाकिस्तान को, जिसमें खुशदिल हैं वो उनकी कोचिंग में खेले। साथ साथ जो है खुशदिल के अलावा जो है शाहिन शाह आफरीदी हैं वो उनकी कोचिंग में खेले और भी बहुत सारे प्लेयर हैं कि जो उनकी कोचिंग में खेल के और उभर कर सामने आए। तो आज बहुत कुछ होगा आज के शो में, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से नाराज। बरतानवी अखबार दी टाइम्स के मुताबिक वजीर आजम और सीनियर वज़रा का मानना है कि फैसले के बाइस इंग्लैंड के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हुए हैं। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों को पाकिस्तान का दौरा खत्म नहीं करना चाहिए था। भारत में भी अगर यही सूरत हाल हो तो कोई भारत को मना नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा। कौमी T20 कप के इफ्तिताही मैच में नॉर्दर्न की टीम ने बलूचिस्तान को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट का फातिहाना आगाज कर दिया। जफर गौहर की काउंटी क्रिकेट में तबाहकुन बॉलिंग। पाकिस्तानी स्पिनर ने मैच में 11 विकेट लेकर ग्लूस्टरशायर को 7 विकेटों से कामयाबी दिला दी। ICC ने T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल तराना लॉन्च कर दिया। गारंटी देता हूं कि IPL मैनचेस्टर टेस्ट की तरह मंसूख नहीं होगी। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के NOC जारी न होने की वजह से 2 साल की मेहनत जाया हो गई। टेबल टेनिस प्लेयर परनिया खान। डेफिनेटली हम लोगों ने इसके लिए 2 साल से मेहनत की है, हमें NOC नहीं मिला था। तीसरे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट में दिफाई चैंपियन नेशनल बैंक की फतुहात का सिलसिला जारी। वापडा और मॉडी पेट्रोलियम ने भी मैचेस जीत लिए। खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार हॉकी लीग का मैदान 30 सितंबर को सजेगा। लीग में सूबे भर से 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और अनवारुल हक साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे, जबकि वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद होंगे इस्तांबुल से अयाज अकबर। अयाज अकबर को भी हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अयाज, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सलमान भाई, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको भी सलाम, अनवार भाई बैठे हैं, उनको भी सलाम और तमाम पाकिस्तान के जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। और आज के शो में मेरे साथ दो बड़े ज़बरदस्त कोचेज मौजूद हैं, तो कोचिंग के हवाले से भी बात होगी, पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से भी बात होगी। लेकिन जिस तरह आपने हेडलाइंस में देखा कि जो इंग्लिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी जो है वो अपनी क्रिकेट बोर्ड से नाराज़ हैं क्योंकि वो इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान का दौरा करने से मना कर दिया। यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या कहेंगे अनवर भाई कि जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त ऐसा लग रहा है कि एक ब्लॉक बनाया जा रहा है कि जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। न्यूजीलैंड बिला वजह में वापस चले गई, हम पूरे हफ्ते इस हवाले से शोज़ करते रहे। इंग्लैंड ने आने से मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की भी उम्मीद यही कि ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगी सिक्योरिटी का बहाना बनाकर। कितनी मुश्किल में पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त फंसी हुई है?
देखें सलमान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये न्यूजीलैंड वालों ने जो ये हरकत की है, ये बड़ी काबिल मजम्मत वाली बात है कि आपने 4 दिन यहाँ पे प्रैक्टिस की, आप उन्हीं गाड़ियों में होटल आ रहे थे, जा रहे थे, खुली जगह पे आप प्रैक्टिस कर रहे थे, तो किसी किस्म का आपको थ्रेट महसूस नहीं हुआ, ना कोई खौफ था। ऑल ऑफ ए सडन मैच से पहले आपने एकदम अचानक फेक, वो भी आपको कोई व्हाट्सअप आया और आपने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। ना हमारे सिक्योरिटी कंसर्न लोगों से आपने कोई नेगोशिएशन की, ना बात की कि ऐसा मैसेज आया है। एटलीस्ट उनको बताते समझाते। हमने इतनी बड़ी बकौल शेख रशीद के कि जितनी उनकी न्यूजीलैंड की पूरी वहाँ पे फ़ौज है, उतनी तो हमने फ़ौज इनके अपने मैच में लगाई हुई थी हमने। तो किसी किस्म की यहाँ पे कोई ख़तरे की बात नहीं थी। अभी PSL ख़त्म हुआ है, अब ये जो मैं ऐसा लगता है कि जैसे आज से कई सालों पहले पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो लोगों ने हमारे साथ मजाक किया था, इसी दोहराए पे लेके जा रहे हैं कि अभी उनके जाती इंग्लैंड वालों ने मना कर दिया है और वेरी पॉसिबल है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी ना आए। ठीक है अयाज, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि इस वक्त आप इस्तांबुल में मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ आपने दोशंबे का विजिट भी किया था, उस सहाफ़ियों के वफ्द में शामिल थे जिसने विजिट किया प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। आप इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह से जो है वो बयान करेंगे? देखिए सलमान भाई, ये जब मामला हुआ तो उस वक्त मैं दोशंबे में था और प्राइम मिनिस्टर भी यहीं पे थे और रमीज राजा साहब की कॉल आई थी प्राइम मिनिस्टर को कि जी आपको न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है, और क्योंकि ये मामला बड़ा संगीन हो चुका है। और ये खबर मैंने ही जो है उस वक्त ब्रेक की थी। मैं सिक्योरिटी इदारों के लोगों से इंटरेस्ट था कि जब मुझे ये अंदाजा हुआ कि टीम ग्राउंड नहीं जा रही और कुछ मसाइल है, तो उस पर जब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम ये हुआ कि न्यूजीलैंड की टीम ग्राउंड नहीं जाना चाहती, वो रेजिस्ट कर रही थी कि हमने जाना ही नहीं है। उसके बाद हमारे सिक्योरिटी इदारों के जो लोग थे वहां पे कंसर्न, उन्होंने और पुलिस के हुकाम ने, इंटरिम मिनिस्ट्री के हुकाम ने और PCB के लोगों ने बैठकर वहां पर न्यूजीलैंड की जो सिक्योरिटी मैनेजर थे उनको कन्विंस करने की कोशिश की। मैंने जब उनसे ज़राए से हमारे वहां पे बात हुई तो ये हुआ कि सुबह से ही वो 10 बजे उन्होंने कह दिया था, तकरीबन 2 बजे आपको पता है कि ग्राउंड में मैच शुरू होना था और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले टीमें जो है वो ग्राउंड पहुंचती है। तो सुबह ही इन्होंने मौसूफ ने कहा जी कि हमें कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स है, हमने नहीं जाना, जिस पर ये मीटिंग होती रही उसी निजी होटल के अंदर, कमरे के अंदर, और मुकम्मल तौर पर इनको पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे थे उनके सरबराहान ने मुकम्मल तौर पर उनको हर किस्म का ये बताएंगे, जब प्राइम मिनिस्टर साहब के पास रमीज भाई की कॉल आई थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर क्या इनिशिएटिव लिए, हम वो जरा जानना चाहते हैं कि पीछे की कहानी क्या है। देखिए जी, क्योंकि मैं उस वक्त मौजूद था वहां पर और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त SCO के वहां से फारुग हुए, तो रमीज राजा साहब ने जो इनके साथ मिलिट्री सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर को, उनको कॉल की कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से फौरी बात करनी है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस इशू बना हुआ है। जिस पर उन्होंने MS ने बात की प्राइम मिनिस्टर से, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी बिल्कुल मेरी बात कराएं। तो रमीज राजा साहब ने खुद बात की और उन्होंने बताया कि इस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम जो है वो ग्राउंड नहीं जा रही और तमाशाई जो है वो टिकटें खरीद चुके हैं, गाड़ियां लग चुकी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है, सिर्फ जो है वो उनके ये कहना है कि हमें हुकूमत की तरफ से रोका गया है। तो आप प्राइम मिनिस्टर से बात करें क्या मसला है। तो प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम, हमारे जो इमरान खान साहब, उन्होंने बात की न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से, उनको ये यकीन दिलाया कि जी हमारे पास जो सिक्योरिटी इदारे हैं वन ऑफ द बेस्ट, हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, हमारे पास पाक फौज के जो हमारे लोग हैं वो वर्ल्ड में उनकी अपनी रैंकिंग है, हर किस्म की तसल्ली दिलवाई। और ये भी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं खुद इस चीज की गारंटी लेता हूं कि कोई भी ऐसा मसला हुआ तो मैं इसकी चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। हालांकि आपको पता है कि ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी चीज की कोई जिम्मेदारी लेना, वो कोई भी वाकया किसी वक्त भी हो सकता है, वो किसी दुनिया में किसी कोने में भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इतने श्योर थे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की अरेंजमेंट्स के हवाले से, तो उन्होंने खुद गारंटी वाली बात भी की, जिस पर उनकी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी मसला आप सिक्योरिटी के साथ साथ उन खिलाड़ियों के ज़हनी तनाव का भी वो शिकार है, वो इस माइंडसेट के साथ जाके ग्राउंड में नहीं खेल सकते। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ी कोशिश की न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस करने की, लेकिन उन्होंने कोई ज्यादा पॉजिटिव बात नहीं की, जिस पर फिर वजीर आजम ने इन्फॉर्म किया MS को, और MS ने रमीज राजा साहब को बताया कि जी अब मुश्किल है, वो नहीं आना चाहते। तो उसके बाद फिर आखिरी अटेम्प्ट जो है वहां पर दोबारा जरूर हुई, लेकिन फिर सडनली ये मैच जो है इसको मनसूख किया गया। उसके बाद इसके बाद 2 वनडे यहाँ होने थे और फिर आस्ता आस्ता ये खबरें आने शुरू होगी। अच्छा, मुझे क्विकली बताएगा क्योंकि जाहिर सी बात है आज ही वापस जाना, मुझे क्विकली बताएगा यार, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी एक हमजद शख्सियत है, अनवार भाई के पास से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी इसी हवाले से, क्रिकेट के हवाले से भी आपसे बात करेंगे, लेकिन क्विकली बताइएगा कि सबसे पहले जब ये सब कुछ हो रहा था, रात के 3 बजे उठा के बता दिया था कि न्यूजीलैंड की टीम नहीं खेलेगी
और वसीम खान साहब का भी एक स्टेटमेंट आया कि 3 बजे उनको नींद से जगा के बताया गया, रमीज भाई का भी स्टेटमेंट आया कि नींद से जगा के बताया गया। तो उस वक्त पहले इसको कोरोना के अंडर द कारपेट क्यों डालने की कोशिश की गई? उस वक्त इसको कोरोना के साथ क्यों जो है वो कोरिलेट किया गया? देखिए जी, ये खबर मेरे पास भी थी, आपने शायद मेरे बीपर जियो पे सुना कि नहीं सुना। हमने भी इसको कोरोना कहा, इसलिए कहा क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि क्योंकि अभी वो चीजें डिस्कस हो रही थी सलमान भाई, हम ये नहीं चाहते थे कि क्योंकि जियो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया उसको मॉनिटर करती है, कि हमने यहाँ पर आके थोड़ा सा इस चीज को जरूर एहसास किया मैंने एज ए रिपोर्टर कि मैं यहाँ पर अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करूंगा तो दुनिया में एक अजीब सा मैसेज आएगा, और हो सकता है कि ये बात बन जाए और ये टीमें खेलने के लिए ग्राउंड चली जाए, तो हम इसको जितना डिले कर सकते थे, इसको तो हम नहीं छुपा सकते थे कि टीमें ग्राउंड क्यों नहीं जा रही। ठीक है, इसमें जरा अनवर भाई से भी लेता हूं इसी मौजू पे। अनवर भाई क्या कहेंगे आप? पहले से कोरोना में रखा गया, बिल्कुल उनकी बात सही है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो तो आप पाकिस्तान सबसे पहले होता है पाकिस्तान आपको, बड़ी कोशिश की गई कि पाकिस्तान के हवाले से इस सीरीज को बचाने की पूरी कोशिश की गई। इस कोशिश को क्या कहेंगे आप? देखिए, बात है कि जब अगर ये इनको सुबह से ये इनका सिनेरियो डेवलप हो रहा था तो हमारे जो बोर्ड के जितने भी अरकान हैं उनको कम से कम एटलीस्ट डार्क में नहीं रखना चाहिए था। इनको पहले से पहले इस पे स्टेप करना चाहिए था और मैक्सिमम एफर्ट्स हो सकता है किए हों। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये सारा जो काम हुआ है प्लांटेड एक तरीके से किया गया है कि अभी वर्ल्ड कप होने वाला है और पाकिस्तान को मेरे ख्याल से सारी दुनिया में हमारी बदनामगी कराने के लिए अभी बड़े अरसे के बाद तो पाकिस्तान की क्रिकेट बहाल हुई थी और एक नया एक जो डेवलपमेंट आई है, इससे मेरे ख्याल समझता हूँ कि क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ हमारे पाकिस्तान को। ऑलराइट, क्रिकेट को डैमेज करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जितना भी बदनाम करने की कोशिश कर लें, लेकिन जो ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात है वो अपने ही प्लानिंग कर रही होती है। पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन इनके अपने घरों से पाकिस्तान के हक में आवाज़ें उठना शुरू हो गई। खुद न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के हक में आवाज़ें उठाई, न्यूजीलैंड के फॉरवर्ड क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के हक में आवाज़ें उठाई, इंग्लैंड से पाकिस्तान के हक में आवाज़ें उठी। और यही नहीं बल्कि इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी जो है वो पाकिस्तान के हक में आवाज़ उठाई। अयाज अकबर से जानेंगे, अनवर उल हक साहब से जानेंगे इस हवाले से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। और आज 23 सितंबर है और आज पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त स्टार विकेट कीपर बैट्समैन मोइन खान साहब की सालगिरह भी है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू मोइन खान फ्रॉम GTV। अनवर भाई की जानिब से, अयाज अकबर साहब की जानिब से, आपने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया है, तो हमारी नेक तमन्नाएं आज के दिन से के हवाले से आपके साथ हैं। लेकिन अब बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। अनवर भाई, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जिस तरह मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि खुद अपने कैंपों में से आवाज़ें क्या कहेंगे कि भी प्राइम मिनिस्टर जो यूके के हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान का टूर इंग्लैंड को करना चाहिए था। नहीं, देखें, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं अपने सलमान। ये तो अभी ऑस्ट्रेलिया और इवन के वेस्ट इंडीज़ वालों ने भी इसको बहुत जो है गलती करार दिया है। ये क्रिकेट के लिए एक बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत गलत फैसला था। हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट अभी अब इस्तेकाम पा रही थी कि एकदम ऑल ऑफ ए सडन ये ऐसा इंसिडेंट हो गया कि जैसे हमारे पहले एक श्रीलंका के दौर में जो ये हमारे दरवाजे बंद हुए थे, ऐसा लगता है कि हमको उसी तरफ धकेला जा रहा है अब। ठीक है, क्या कहेंगे यार? बोरिस जॉनसन ने भी कह दिया पाकिस्तान नहीं तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो 3 ही बोरिस को जानती थी इससे पहले, बोरिस बेकर, बोरिस येल्सन और अब बोरिस जॉनसन जो है वो एक हीरो बन सकते हैं अगर उन्होंने पाकिस्तान के साथ सिंपैथी दिखा दी। चले जोसेफ उसकी उनकी तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्टेटमेंट है वो तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मैं हैरान हूं कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि टीम क्यों नहीं गई और बोर्ड ने मना कर दिया। तो इससे मतलब ये है कि जो आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ECB के साथ इतना से उनकी नहीं है, उनकी बात की कोई औकात नहीं है कि हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि टीम क्यों नहीं गई और इससे ताल्लुकात खराब हो सकते हैं और ECB आपको मना कर रहा है। तो इसका मतलब PCB में झक मारते हैं 3 साल आप। ये जो आपने 60 में से 58 चीजों के 57 चीजों के इख्तियारात जिस बंदे को दिए थे वसीम खान साहब को, जो आई ही यूके से है, आई ही वहां सारी उम्र पले बड़े और अंग्रेजी भी मुंह टेढ़ा करके ठीक बोल लेते हैं, फिर भी इनको कन्विंस नहीं कर सके। तो फिर 3 साल मेरा और आपका पैसा तो तबाह गया, फिर तो गटर में फेंका ना हमने पैसा कि आपकी इतनी से नहीं है। ECB आपकी कहने पे 2 T20 मैच खेलने के लिए नहीं आ सका। तो मेरे ख्याल में फिर सलमान भाई
ये हमारे और आपके साथ एक बहुत बड़ा अच्छा मजाक अयाज, ये है। बताएंगे और आपने हमारे बिल्कुल और सही, आपके ये पैसों सही के ऊपर पॉइंट इन आउट लोगों किया, ने- ये सही पॉइंट आउट किया। तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब की नजरों में ये सारी चीजें हैं, क्योंकि रमीज राजा साहब आए हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग होने वाली है, इख्तियारात वापस चेयरमैन को सौंपे जाएंगे, बड़े स्ट्रॉन्ग चेयरमैन बनकर आए हैं रमीज राजा साहब, तो क्या आपको लगता है कि ये जो चीजें डीआरएस का जो मामला है और जो दीगर मामला हैं, इंडिया की कंपनी को जो है वो पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी दी जाती है, बहुत सारी चीजें जो आपके भी नॉलेज में है, मैं भी गिनवा सकता हूं, तो लगता है आपको कि सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर साहब की नॉलेज में है और जरूर इस पे जो वो इंक्वायरी भी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए? देखिए जी, कल जो रमीज राजा साहब मिले हैं, जो टीम मिली थी उससे पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ 1-to-1 मुलाकात हुई है रमीज राजा साहब की। पहले तो वो आए थे एहसान मानी साहब से उनके होते हुए, उनको कहा कि जी मैं आपको चेयरमैन बनाता हूँ, और उसके बाद फिर आपको पता है जितनी स्टोरी है लोगों की बनी। ये पहली मुलाकात थी, बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने एज अ चेयरमैन के चार्ज लेने के बाद तो खुल के प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि मुझे बोर्ड में, आप इस बोर्ड का दोबारा जायजा लें और मुझे यहाँ प्रोफेशनल लोग चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के पास क्लियरली ये मैसेज गया हुआ है कि वसीम खान यहाँ पर लेजर ट्रिप पे आया हुआ है, उसका कोई यहाँ काम नहीं है, उसके पर्क्स और प्रिविलेजेस प्राइम मिनिस्टर की नोटिस में आए हुए हैं। और मेरे इत्तलात के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी आप प्रोफेशनल लोगों को लेके आए, मकसद कहने का ये है कि इनको फारग करें। तो वसीम खान साहब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, वो आपको भी पता है कि बस उनका कॉन्ट्रैक्ट 2022 में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, ही विल गो। वो जो उनके मजे लगे हुए थे, वो कहते हैं पंजाबी कहते हैं लाहौर लगे हुआ है ऐसी, तो जो उनका लाहौर लगा था वो खत्म हो चुका है, वो जाएंगे। अब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे अपना टाइम पास कर रहे हैं और उनको पता है कि जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट जितने अरसा लेना है, या तो पीसीबी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा तो उनको रिमेनिंग अमाउंट दे देगा, तो नहीं तो अगर नहीं करेगा तो इनको एज अ वैसे ही यहाँ पर आएंगे और सुबह हाजिर देंगे, शाम को वजीर तो क्या खाली वसीम खान जा रहे हैं, वसीम खान जा रहे हैं या इनके लाइव अपने तमाम इख्तियारात वापस ले लेना है? अयाज, क्या खाली वसीम खान जा रहे हैं या इनके लाइव लोग भी जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मैं आपको होता हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। नदीम खान साहब विल गो, जुनैद ज़िया विल गो। ये जो आपने कल के बच्चे को बैठाया हुआ है जिसने कभी क्लब लेवल क्रिकेट नहीं कराई, उसको आपने जो है वो जीएम डोमेस्टिक ऑपरेशन लगा दिया है क्योंकि वो तोकीर ज़िया का बेटा है। मतलब लेकिन इंटर स्कूल तो भी कराई ना बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने लास्ट यहाँ पे आने से पहले, जो उनका एक्सपीरियंस है वो इंटर स्कूल का। नदीम खान तो एक डिपार्टमेंट को हेड करते आए, तो उनसे क्या फिर आपको शिकायत है? यार नदीम खान साहब क्या है? नदीम खान साहब आप मुझे बता दें उनका डेजिग्नेशन क्या है? सलमान भाई आप बताएं जरा। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कौन लोग होते हैं? जिनकी जो परफॉर्मेंस को जाहिर से एनहांस करते हैं, इनके अंडर में कोचेज आते हैं। कोचेस मतलब आपका पूरा कोचिंग उसी को रिपोर्ट करता है ना, तो उसमें आपके पास मास्टर कोचेस है, जिसमें आपके पास लेवल 4 कोचेस है, मास्टर कोचेस इनको कहा जाता है। तो भाईजान उनका जो हेड है वो तो खुद लेवल 3 फेल है, टेक्निकली ही इज अ लेवल 2। तो कैसे उसको पता होगा कि मैंने कैसे को देखे ना। अलमिया ये है, क्या रमीज राजा को चीजें पता नहीं? रमीज राजा जब भी लाहौर होते थे वो एनसीए में जाके जिम करते हैं, आपको शायद पता होगा। तो वो बोर्ड की तमाम चीजों से वाकिफ है, ही नोस के बोर्ड में क्या हो रहा है, कौन किस तरीके से आया हुआ है। ये मैं आज आपको गारंटेड बात बता रहा हूँ कि ये जाएंगे सारे बाहर। ये मुदस्सर नजर जो है उनको यहाँ पर आना चाहिए, अली ज़िया को वापस आना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस एनसीए को, जिसको भी इन्होंने नाम बदलने से देखे चीजें नहीं बदलती। ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी थी, ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी ही रहनी चाहिए थी। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर का मतलब जो एक लाम लाने से आप समझते हैं कि अच्छा, क्या हो जाएगा। कोचेस की आपने बात की, तो एक और क्वालिफाइड कोच मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनवर भाई से पूछते हैं, अनवर भाई जिस तरह ये कह रहे हैं कि जो है वो जो कोचेस रिपोर्ट करते हैं नदीम खान साहब को, जुनैद ज़िया साहब से भी ये मुत्तफिक नहीं है, आपकी इस हवाले से क्या राय है कि जो एक बड़ी डिबेट है क्रिकेटर्स की और जो क्वालिफाइड कोचेज हैं, कुछ कहते हैं जी जो कोर्सेज करके आते हैं वो कहते हैं कोर्सेज की अहमियत है, जो क्रिकेटर्स है वो कहते हैं कि जी हमने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, कोचिंग तो एक कोर्सेज है वो एक सर्टिफिकेट है, एक कागज का पेपर है, इट्स अ पीस ऑफ पेपर। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं इससे कोई इख्तलाफ तो नहीं करूँगा कोचिंग से, मगर मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये कोचिंग इज़ अ वेरी गुड आइडिया फॉर द बडिंग टैलेंट। इफ़ यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री, इफ़ यू आर प्लेइंग फॉर योर रीजन, इफ़ यू आर प्लेइंग फॉर योर डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे असल में या तो वो गलत है कि आपने पाकिस्तान टीम में किसी लड़के को सिलेक्ट कर लिया है, किसी रीजन में आपने लड़के को सिलेक्ट किया है, डिपार्टमेंट उसी लड़के को लेता है कि जिसकी परफॉर्मेंस और जिसमें टैलेंट होता है, कैपेबिलिटी होती है। मैं ये नहीं कहता कि हाँ वो लड़का जो क्रिकेटर है और क्रिकेटर ने अगर कोचिंग की हुई है तो देखें वो प्लस पॉइंट है। एक वो बंदा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने जब अटेंड किया था मुझे अच्छी तरह याद है कि उसमें स्कूल के टीचर्स थे, तो मैं यकीनन आप यकीन कीजिएगा कि मुझे बड़ा एक अजीब सा महसूस हुआ कि जिनको क्रिकेट का इल्म नहीं था
बट वो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो उन्होंने अपने एग्जाम को पास कर लिया था, क्योंकि लेवल 1-2 के अंदर इतनी को हाईएस्ट हो कोई स्किल की जरूरत नहीं टेक्निकल चीजें नहीं थी। अच्छा एयाज, मुझे ब्रेक में जाने से पहले मुझे बताइएगा कि आपने अभी नदीम खान साहब का जिक्र किया, ये आपकी अपनी राय है, यकीनन मैं से जो है इख्तिलाफ जरूर कर सकता हूं, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट में जरूर करूंगा। लेकिन साथ साथ आप खुद मीडिया से भी वाबस्ता हैं, क्या आपको लगता है कि बाकी चीजों के साथ साथ जो पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट है वो दुरुस्त संत में काम कर रहा है, और क्या क्या प्रॉपर इस तरह लोगों को मौके दे रहे हैं जिस तरह से जो डोमेस्टिक के लोग हैं उनको आगे लाने के लिए? आपने कभी सुना है कि पहले आप सारी उम्र मेरे ख्याल में यू आर द ओनली वन जो सबसे ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट को आप कवर करते रहे, ग्राउंड्स में जाते रहे, आपकी गपशप माजी में होती रही है। हम कोच भी होते थे तो हमारे पास जर्नलिस्ट आते थे, हम कहते थे सिर्फ जो टीम मैनेजर होता है उससे इजाजत लेनी जरूरी होती है कि वो या उसका वहां पर खड़ा होना जरूरी होता था। ये कभी नहीं हुआ कि बोर्ड डोमेस्टिक प्लेयर को कह रहा है या कोच को कह रहा है कि आपने नहीं जाना। इसका मतलब है कि ये डरे हुए हैं कि कहीं ऐसी कोई बात ना हो जाए कि कोच के मुंह से कुछ सच ना निकल जाए, क्योंकि आपको पता है कि मीडिया है, जर्नलिस्ट ज्यादा शार्प है कोचेस से, वो चीजें निकलवा लेते हैं। कोई ऐसी बात होगी हमारी बदनामी हो जाएगी, पता नहीं चलेगा इसमें भी दो राय, वही बात है कि इसमें आपको इंटरप्ट करूंगा, आपने बड़ी अच्छी बात की, इसमें भी दो नहीं होता। अयाज मुझे ब्रेक में जाना है, इसमें क्विकली मुझे बता देगा, इसमें भी दो राय हैं। एक तरफ आप जीते हुए कोच को आने नहीं दे रहे, बजरिए वीडियो लिंक नहीं आने दे रहे, दूसरी तरफ मैं खुद इस बात का आई विटनेस हूं कि सिंध का और नॉर्दर्न का मैच चल रहा है और ड्यूरिंग द मैच मोहम्मद वसीम जो है, जब उनकी टीम के में कोई 40 रन में 5 या 6 खिलाड़ी आउट हो गए, तो ड्यूरिंग द मैच वो इंटरव्यू दे रहे हैं, उस पर जब बात की गई तो क्रिकेट बोर्ड नाराज हो गया। यार आप मुझे बताएं ना, ये जो T20 हो रहा होता है, हम खुद एज ए कोच लाइव जा रहा होता है, हमसे बात नहीं आगे डग आउट की बात आगे प्रेजेंटर हमसे बात नहीं करता था। आप मुझे बताएं, ये नहीं है, अब ये डरे हुए हैं कि ऐसी कुछ चीजें हो जाएंगी और चीजों को बंद करने से ऐसे नहीं होगा। ये ज्यादती है और इस तरह मीडिया नहीं चलता। इन्होंने, मैं आपको क्या बताऊं कि ऐसे ऐसे लोगों को मीडिया में लेके आ गए हैं पीसीबी के मैं बात करूंगा तो दोस्त यार ही हमारे खफा ही होंगे, बट मैं आपको किस्सा मुख्तसर ये है कि ये वसीम खान साहब की पॉलिसी है कि ये उन्होंने कहा कि जी कोई डोमेस्टिक प्लेयर भी मीडिया से बात नहीं करेगा, ये ज्यादती है। गुलाम अली साहब सारी उम्र टीवी पे आके बात करते रहे, बड़े मैच्योर हैं, बड़े ही सुलझे हुए आदमी हैं, वो ऐसी वैसी बात भी नहीं कर सकते कि बोर्ड को डर है। लेकिन बात ये है कि जब बंदा डर रहा हो ना तो घर से बाहर भी नहीं निकलता, कि बाहर निकलूंगा तो साइकिल ना हिट कर दे, गाड़ी तो दूर की बात है। तो इन्होंने वो डर के मारे अब अपने कोचेस को, अपने प्लेयर्स को, तमाम को रोक दिया कि अब कोई बंदा मीडिया से बात ना करे। इस तरह तो नहीं काम चलेगा। फिर यही कोचेस जब ऊपर जाते हैं तो इनसे बात नहीं हो रही होती, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग में गुलाम अली साहब की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और कोच की भी बात कर रहा हूँ। चले वो तो एक मैच्योर टीवी पे आके एज एक्सपर्ट बैठते थे, लेकिन ऐसे कोचेस है जो मीडिया मुझे ब्रेक लेना, मुझे इस वक्त ब्रेक लेना होगा और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। कोचेस को बात नहीं करने दी जा रही और हमने बात क्या कर दी थी, हमने तो सिर्फ परफॉर्मेंस को हाईलाइट करना था। जो भी बात है वो यहाँ पे यही बात करता है कि जिंदगी भर मेरी गुजर गई डोमेस्टिक क्रिकेट को, क्लब क्रिकेट को और डोमेस्टिक के प्लेयर्स को प्रमोट करने में, लेकिन अब इस क्रिकेट बोर्ड के आने के बाद ऐसा लगता है कि शायद हम इन प्लेयर्स को ही नहीं जानते। ये डायरेक्ट ये जो है जो आसमान से जो डायरेक्ट इस मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के सेटअप की गोद में ये प्लेयर उतरे, हमारा इनसे कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। कि जिनको आप बचपन से, अर्ली चाइल्डहुड से सपोर्ट करते हैं, आज उनको हमें अपने शोज में बुलाने के लिए मिन्नतें और तरल्ले करने पड़ते हैं, और कभी जो है उसमें हम कामयाब हो जाते हैं और कभी हम उसमें कामयाब नहीं होते। शायद एक आम आदमी को नहीं पता कि किन नामसाइद हालात में सिर्फ GTV ही नहीं बल्कि तमाम जो स्पोर्ट्स के शोज हैं वो किन नामसाइद हालात में इन दिनों शोज कर रहे हैं, क्योंकि जो मोस्टली क्रिकेटर हैं वो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो खेल रहे हैं पीसीबी के साथ, और जो रिटायर्ड हैं वो बतौर कोच या किसी भी हैसियत में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं। तो प्लेयर्स को लेकर आना और उनकी राय आप तक पहुंचाना एक इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन अपनी राय का इजहार कर रही है जनाब पाकिस्तान क्रिकेट की खवातीन। और जहां 3 खवातीन हो या 2 खवातीन हो और वहां पे इख्तिलाफात ना हो, ये ज़रा नामुमकिन बात है। ज़रा खवातीन की इख्तिलाफात पे बात करेंगे और एक खातून से ही जानेंगे कि क्या इख्तिलाफात हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है लाहौर से GTV के स्पोर्ट्स रिपोर्टर सबा पाशा ने। खुशामदीद कहेंगे सबा को। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अली भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबा ये बताइएगा कि इस वक्त वीमेंस के हवाले से खबर सामने आई है कि जी जो उरूज मुमताज़ हैं उनके साथ मीटिंग हुई है, उसमें प्लेयर्स ने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि जो कप्तान है जवेरिया वो प्लेयर्स के साथ बात नहीं करती हैं, अगर उनका कोई नापसंदीदा प्लेयर परफॉर्मेंस दे देता है तो फिर उस पर वो अप्रिशिएट करने से भी मना करती हैं, खुद भी अप्रिशिएट नहीं करती हैं, टीम का माहौल बहुत ख़राब है, सिर्फ 2-3 प्लेयर से वो बात करती हैं, बाकी सबसे उनकी बातचीत बंद है। क्या कहेंगी इस हवाले से?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान वुमेन टीम पहले ही तनाज़ुआत का शिकार थी। परफॉर्मेंस अच्छी ना होने के बाद सबसे पहले तो वसीम खान ने कहा कि हम जो है पेमेंट नहीं करेंगे, आपकी तनख्वाहें जो है अब आपकी परफॉर्मेंस बेस करेंगे। उसके बाद कल जो है कराची में मीटिंग थी स्क्वाड के साथ, वहीं पर उरूज मुमताज का पूरा स्क्वाड मौजूद था, लेकिन जवेरिया खान की और आपस में तमाम जो स्क्वाड की है लड़ाई जो है वो वहाँ पर शुरू होगी, जिसके बाद जो है तमाम खिलाड़ियों ने बहुत नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जवेरिया खान जो है टीम के साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती, टीम में जो है वो ग्रुपिंग हो चुकी है ऑलरेडी से, और अगर कोई प्लेयर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देता भी है तो जवेरिया खान जो है अप्रिशिएट नहीं करती, बल्कि उससे नाराजगी का इजहार करती है, जबकि खुद भी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं जाती, जिसके बाद जवेरिया खान जो है अच्छी परफॉर्मेंस होने पर भी अप्रिशिएट नहीं करती। जबकि निदा डार का यही कहना है कि लास्ट टाइम उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, जबकि उन्होंने जवेरिया खान तो सब टीम में जो विमेंस टीम में ग्रुपिंग है कोई नई बात तो नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जो उरूज मुमताज जब खेलती थी तो जब भी टीम में ग्रुपिंग होती थी, सना मीर जब आई तो जब भी टीम में ग्रुपिंग होती थी, तो ये तो कोई नई बात तो नहीं है विमेंस टीम में ग्रुपिंग के हवाले से। जी बिल्कुल, वुमेन टीम की परफॉर्मेंस इसी पर ही बेस करती है। जब ग्रुपिंग हो जाती है, परफॉर्मेंस नहीं हो पाती, हर खिलाड़ी को में जो है वो जेलस फैक्टर आ जाता है कि मेरे से अच्छा कोई प्लेयर परफॉर्म ना कर दे, और अगर कोई प्लेयर परफॉर्म भी करता है तो उसमें जेलसी का इजहार किया जाता है और उसे अप्रिशिएट करने के बजाय जो है उसकी टांग भी खींची जाती है, और बल्कि अप्रिशिएट खुद भी नहीं किया जाता कैप्टन की जानिब से, और दूसरों को भी नहीं करने दिया जाता। ठीक है, थैंक यू सो मच। सबा पाशा हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू करने की। और अभी जब मैं इनसे गुफ्तगू कर रहा था तो वही बात है कि डोमेस्टिक में थोड़ा सा टाइम गुजारा है, थोड़ा सा धूप में बाल जो है वो थोड़े बहुत सफ़ेद किए हुए, तो डोमेस्टिक में कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि एक टीम कराची से जा रही है खेलने सामने वाली टीम के साथ लाहौर, और उसी टीम की दो प्लेयर लाहौर जाके वो कराची की टीम के खिलाफ खेल गई। तो ये भी विमेंस क्रिकेट में होता आया है, जिसको अंडर द कारपेट इन चीज़ों को डाला गया। अनवर भाई क्या कहेंगे कि आपने तो कोचिंग भी की, क्रिकेट भी बहुत खेली, कभी आपने ऐसा सुना कि यहाँ से गए अपनी टीम से खेलने और वहाँ जाके सामने वाली टीम से अपनी टीम के खिलाफ खेल गए? नहीं, ये तो एक मज़ाक खेज सी बात है और ये मज़ाक मिसमैनेजमेंट है मेरे ख्याल से। और जिस तरह से आपने भी बताया तो लगता है ऐसा है कि हमने तो सुना था कि ये मतलब ग्रुपिंग जो है पूरी पाकिस्तान क्रिकेट की ये लेडीज़ में भी सुनने में आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जो ना इट इज़ टाइम टू मतलब चेक देम कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो। असल में अब अकाउंटेबिलिटी है नहीं। असल में सबसे बड़ा जो मसला पाकिस्तान क्रिकेट टीम और वुमेंस क्रिकेट टीम जो भी है, इसको परफॉर्मेंस बेस प्लस इनका जो भी कुछ है उनको अकाउंटेबल होना चाहिए। अयाज क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि आपका मीडिया से भी ताल्लुक है, उरूज मुमताज के साथ एक मीटिंग हुई है विमेंस क्रिकेटर्स की और विमेंस क्रिकेट की, जो कैप्टन है जवेरिया, उनके खिलाफ कंप्लेन की गई है। लेकिन साथ साथ आपसे भी डिफरेंट क्वेश्चन करूंगा, ये तजादात मफादात का टकराव नहीं है कि उरूज मुमताज एक तरफ हेड कर रही है पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट विंग को और साथ साथ कमेंट्री भी करती नजर आ रही है, तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त मीडिया में जो है वो आपस की बंदरबाट बहुत अच्छी तरीके से चल रही है पीसीबी में? अभी आप पूछ रहे थे गुलाम अली साहब का ना, कि गुलाम अली साहब को उन्होंने आने नहीं दिया, तो खुद ही देख लें आप के दौरा म्यार अपने लोगों के लिए जिनके साथ उनका अपना कुछ मतलब जिनको वो प्रमोट करना चाहते हैं वो प्रमोट हो रहे हैं, और जो गरीब है वो बेचारा पहले उसको कोचिंग नहीं मिली है, तो उसके सामने आप उसकी हालत देख लें। पहले तो गुलाम अली को सेकंड 11 के कोच बनाया हुआ है, चले कोई बात नहीं, कोचिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर उनको मीडिया पे एक्सपोजर नहीं दिया जा रहा, और एक तरफ जो है वो दुकानें लगी हुई है, एक बंदा 6 नौकरियां कर रहा है कि जी कमेंट्रियां भी कर रहा है, वो किसी पीएसएल से भी पैसे ले रहा है, बोर्ड से भी पैसे ले रहा है, फ्रेंचाइज से भी पैसे ले रहा है, अपना भी कोई प्राइवेट लगा हुआ है, तो ये लाहौर लगा हुआ है सबका, सिर्फ और सिर्फ वहां पे जिन लोगों को इन्होंने खराब करना हो, जिन लोगों को इन्होंने जो इनके फेवरेट्स नहीं है या इनके दूसरे मतलब ग्रुप के आले उसको या समझते हैं कि जी वो कुछ पुराने लोगों के साथ उनका ताल्लुक थे, तो वो तो बेचारे पहले तो बोर्ड में ही रहेंगे, बोर्ड से फारग हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, आपकी बड़ी हमजद शख्सियत है, मल्टी डायमेंशनल आपकी पर्सनैलिटी है, स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक है, मीडिया से भी ताल्लुक है, मैं किसी के कोई खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब मैं टीवी पे मैच देखता हूं या आप देखते होंगे, एक आम नाज़िर देखता होगा, वो जब टेक्निकल जब वो चीज़ें देखता है, वो जब वो एक्सपर्ट के कमेंट्स सुनता है, आपको लगता है कि पाकिस्तान में ठीक है, पाकिस्तान में क्रिकेट अभी विमेंस की फ्लरिश कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि क्या हमारी विमेंस क्रिकेट इस काबिल हैं कि अजहर अली की बैटिंग की टेक्निक के ऊपर बात करें, हफीज की बैटिंग की टेक्निक पे बात करें, शुएब मलिक की बैटिंग की टेक्निक पे बात करें, वहाब रियाज की बॉलिंग पे बात करें, पाकिस्तान में जो मेल इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं क्या खत्म हो गए हैं, जो पाकिस्तान के प्राइम टूर्नामेंट के अंदर ये विमेंस क्रिकेटर आके जो एक्सपर्ट कमेंट देती हैं और फिर ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं कि ऊपर से टापा, लेग पे खेला, ऑफ पे खेला, ये तो कोई घर में बैठी औरत भी ये बात कर सकती है। देखिए ना, मसला यही है कि अगर आपने किसी को प्रमोट करना है
कोई आपके फेवरेट्स हैं जिनको आप समझते हैं कि यहीं से फौरी तौर पे आप उनको नेक्स्ट लेवल ले जाए? क्योंकि आपको पता है एक बहुत बड़ा वैक्यूम है इस वक्त इस रीजन के अंदर। वुमेन क्रिकेट अभी इतनी फ्लरिश नहीं की, इतने हमने अभी को प्लेयर नहीं बनाए जो इतने ज्यादा वो हों। तो ऐसे ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो एवरेज प्लेयर थे उनको सेलेक्टर भी बना देते हैं, उनको वुमेन का हेड भी बना देते हैं, उनको कमेंट्री भी कराते हैं, ताकि पाकिस्तान में ये आगे जाके इनको मतलब जैसे भी हमारी एक खातून इस वक्त इंग्लैंड में कमेंट्री कर रही थी, शी इज गुड। मुझे नहीं लगता कि वो कमेंट्री करती वो वो काम कर रही है, वो सिर्फ कमेंट्री कर रही है या एज ए प्रेजेंटर काम कर रही है, वो एज ए एक्सपर्ट बात नहीं कर रही। तो आपको जो काम दिया गया है आप वो काम करें, आप अपने से ज्यादा बड़ा काम ना करें, क्योंकि आप मतलब जितना काम कर सकते हैं। और अब फिर तो फिर अयाज इसमें जो कर रहा है, अयाज इसमें जो कर रहा है उसका तो कसूर नहीं है ना, जिसने दिया है। फिर बात घूम फिर के वही आ जाती है कि उसका कसूर है ना, कि अगर मुझे पायलट बनने का शौक है, जहाज उड़ाना नहीं आता, तो जिसने मुझे कॉकपिट में बिठाया वो उसका कसूर है, मेरा तो कसूर नहीं है। लेकिन साथ साथ अब वक्त बड़ा महदूद है। ये बताएगा कि उस्मान ख्वाजा ने और माइकल वॉन ने स्टेटमेंट दिए पाकिस्तान के हक में। माइकल वॉन ने कहा कि जी अब जो है वो मैनचेस्टर टेस्ट की तरह जो है वो ये IPL कैंसिल नहीं होगा, और साथ साथ जो है उस्मान ख्वाजा ने भी पाकिस्तान के हक में आवाज उठाई है। क्विकली मुझे बता देंगे किस तरह से इसको देखते हैं। देखिए, सलमान ख्वाजा की तरह बाकी क्रिकेटर, माइकल वॉन ने, बाकी भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स ने, साउथ अफ्रीका क्रिकेटर्स ने, सब ने तनकीद का निशाना बनाया। उनको पता है कि पाकिस्तान एक क्रिकेट लविंग नेशन है, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट भी है, पाकिस्तान ने हमेशा एक अच्छा क्राउड बन के दिखाया है, एक अच्छा मेजबान बन के दिखाया है। अलमिया इस चीज का है कि आपको आइसोलेट किया जा रहा है, किस लिए आइसोलेट किया जा रहा है? बच्चे को पता है ये सब इसके पीछे इंडिया है, वो पैसे लगा रहा है। जितने भी इस वक्त ECB है उसके इन्फ्लुएंस है इंडिया का वहां पे, जो हमारा नहीं हो सका। जो भी इससे पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि हमने बदकिस्मती से बांग्लादेश से भी अपने ताल्लुक नहीं बना सके, उसको भी छोड़ रहे। आप अफगानिस्तान से ही आपके ताल्लुक सही नहीं बने कि वो भी आगे किसी मुसीबत, क्यों? क्योंकि आपने इस चीज पे काम ही नहीं किया। माजी में इस चीजों पे काम होता रहा, खालिद साहब के दौर में होता रहा, नजम शेट्टी साहब के दौर में होता रहा। ये जो आज इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ आई थी 10 साल बाद, ये क्या समझते, वसीम खान लेके आया हुआ है, ये एहसान मानी इनके, ये नजम शेट्टी साहब ने जो वर्ल्ड लेवल यहाँ लेके आए, वहीं से ये काम आस्ते आस्ते शुरू होते हैं। एक ओवरनाइट तो काम नहीं होते, ये करते 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 यहाँ तक इंटरनेशनल टीम आ गई। तो आपने अपनी से नहीं बनाई, अपनी से नहीं बनाई। थैंक यू सो मच अयाज, आप हमारे साथ मौजूद थे इस्तांबुल से बजरिया वीडियो लिंक। लेकिन जाने से पहले अनवर भाई, आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करने की बात की जा रही है, और साथ साथ जो है वो जिस तरह भी उस्मान ख्वाजा ने स्टेटमेंट दिया, माइकल वॉन ने स्टेटमेंट दिया, अब इनके अपने कैंपों से पाकिस्तान के हक में आवाजें उठ रही हैं? देखिए, ये तो एक बिल्कुल ऑब्वियस है, जितने भी क्रिकेटर्स दुनिया के हैं उन सब ने पाकिस्तान के हक में बात की है। अब ये जैसे आपने भी इंग्लैंड के अभी बताया, UK के सदर ने भी कहा है, जो भी कुछ है, मगर ये मसला जो है ना, सारा जो ना वहाँ के क्रिकेट बोर्ड जो है ना, उनके जो सदर हैं, उनको या तो किसी ने प्रेशराइज करता है या क्या करता है। जैसे ICC का है, मुझे तो ऐसा लगता है ICC का इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो क्योंकि उनका जो ना प्रेशर मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा लगता है कि ICC जो है वो इंडियन क्रिकेट है? और साथ साथ माइकल लॉन ने भी अभी कह दिया कि IPL अब ये कैंसिल किस तरह हो सकता है, मैं भी देखता हूं, क्योंकि मैनचेस्टर टेस्ट की तरह ये कैंसिल कभी भी नहीं होगा। IPL में जितने भी कोरोना के केसेस आ जाएं वो खत्म नहीं होगा। और साथ साथ ये भी बताएगा जाने से पहले कि जो ICC के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जब चेयरमैन बने थे तो BCCI ने उनको बहुत सपोर्ट किया था। तो इस वक्त एक पूरी लॉबी बन चुकी है पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो बिग 3 वाली आपको बात नहीं याद, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो ये बिग 3 है ना सारा, यही खिला रहे हैं पूरी दुनिया को क्रिकेट में। और जैसे इंडियन क्रिकेट काउंसिल की बात की है अनवार भाई ने, बिल्कुल सही की है। वो पैसा फेंकते हैं, पैसा देख के फिर सारे पीछे भागते हैं। आज आप पैसा फेंके, IPL छोड़ के आपके पास आएंगे। अब आप क्योंकि हम एक, और रमीज भाई ने भी यही कहा है, हमारे पास इतना पैसा है नहीं, हमारे पास पैसे है नहीं, हम दे नहीं सकते। जितने पैसे आप दे रहे हैं उतने तो वो माइनर लीगों में से कमा के ले आते हैं, इसलिए फिर आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसके लिए फिर आपको अपना एक ब्लॉग बनाना पड़ेगा। अपना एक ब्लॉग बनाएंगे तो 4-5 मुल्क जो है वो साथ लेके, जब आप यहाँ से चलेंगे एशियन ही साथ मिला ले, आप बांग्लादेश को साथ मिला ले, आप अफगानिस्तान को साथ मिला ले, आप श्रीलंका को साथ मिला ले, आप साउथ अफ्रीका को, वेस्ट इंडीज आपके साथ खड़ी है, साथ मिला ले। ठीक है, वो इसलिए बात यही है कि आप कुछ तो करें। पैसे आप नहीं दे सकते, कहते हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि आपकी यहाँ पे हुआ नहीं है। बाहर जाके आप खेलते रहे, 1 रुपए की चीज आप वहां 20-2,000 रुपए की लेके आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली,
या सो कॉल्ड मेजबानी की, तो अब आपको ब्लॉग तो बनाए। ठीक है, अपना ब्लॉग बनाना हमें चाहिए। यस, थैंक यू सो मच। आपने इस मौजू पे बात की। अनवर भाई कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? जी अनवर भाई। देखें, बात है कि अभी जो पोजीशन है, अब यहाँ पे लॉबिंग की ज़रूरत है। देखें, अभी वसीम खान साहब हैं या इम्पोर्टेड जो भी मानी साहब थे, जो भी थे XYZ, ये बात जो उन्होंने की है, यहाँ पे जो इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुले वो नजम सेठी के दौर में हुआ है सब कुछ। अब यहाँ पे अब जो मसला है ना, यहाँ पे एक डिप्लोमेटिकली और एक फ्रेंडली जेस्चर के ऊपर जो ना आपको इन सब इंडिया को तो छोड़ ही दें, माइनस कर दें आप, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है और दूसरी जो ममालिक है ना, उनके बोर्ड से अपने रवाबित जो है ना बिल्कुल सही रखें। उनके अपने बोर्ड से रवाबित बेहतर बनाने चाहिए। थैंक यू सो मच अनवारुल हक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आज मौसम भी कराची का अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आप हमारी खुसूसी दावत पे यहाँ पे तशरीफ लाए। इसके अलावा अयाज अकबर ने हमें इस्तांबुल से ज्वाइन किया बजरिया वीडियो लिंक। इस हफ्ते का हमारा ये लास्ट शो था। हमें उम्मीद है इस हफ्ते के शोज आपको पसंद आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अली सलमान और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।